नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं अजय वैद, यंगेस्ट ऑथर हैं जम्मू के। पहले तो मैं इनका स्वागत करूंगी आज के टॉक शो में। First of all, I want to thank you, Nidhi ma'am, for inviting me here. And सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। ये राइटर हैं और ये अपनी बुक्स भी लिखते हैं। इनसे जानना चाहूंगी कि ये किस तरीके की बुक्स लिखते हैं। ma'am, fiction and non-fiction both. I started my journey with fiction books and for small anthologies in Jan 2022. And now recently I published my two books, Utopianism in Politics and Queens of Kashmir. सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन बुक्स में फर्क क्या है? मैम, जो स्टोरीज होती हैं उन्हें फिक्शंस कहते हैं और जो स्टोरीज से हटके जो लिखा जाता है उसे नॉन फिक्शन बोलते हैं। और मोस्टली बुक्स जो मेरी हैं वो एकेडमिक बुक्स जो हैं उसमें मतलब फॉल करती हैं। सर, आपने जिस तरह से अभी बताया कि आपकी बुक्स जो हैं, दो बुक्स आई हुई हैं, तो आपकी बुक्स के नेम आपने बताए, यूटोपिज्म। उस बुक में है क्या ऐसा, किस तरीके का कंटेंट उसमें है? जी देखिए मैम, सोशल और पॉलिटिकल फिलोसफी की बात जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक जो हैं जो आज भी रेलिवेंट हैं। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यूटोपियनिज्म जो है वो उसका डिक्लाइन हो गया आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर ईस्ट यूरोप में, बट ऐसा नहीं है। आज भी आप देखिए, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की हैं, यूएन है या हम और ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी जो बनी हैं उनके साथ की, जो इंटरनेशनल पीस की बात करती हैं। और यूटोपिया का जो कंसेप्ट है, यूटोपिया का मतलब है परफेक्ट सोसाइटी। तो अगर हम बात आज करें तो क्यों आज भी यूटोपिया रेलिवेंट है, तो आई ट्राइड इन दिस बुक टू explain the relevance that utopia is still relevant in our society, and I think this book will be beneficial for the students of political science. सर, और आपने दूसरी बुक का भी नाम लिया, क्वींस ऑफ कश्मीर, जो हालांकि आपकी 3 अप्रैल को ही जो है लॉन्च हुई। जी सर, उसमें किस तरीके का कंटेंट है? क्वींस ऑफ कश्मीर की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। आई वॉज इन कॉलेज दैट टाइम, और जब मैं पढ़ता था, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, और हिस्ट्री में जेएंडके हिस्ट्री की जब हम बात करते थे तो बहुत सारे रूलर्स की बात होती थी। तो वहाँ पे एक नाम आता था दिद्दा, जो एक क्वीन रही है कश्मीर में, 50 इयर्स का टाइम पीरियड उसका रहा। तो चलते चलते यूनिवर्सिटी पहुंचा जब, और उसके बाद अब जब दिमाग में एक दिन मेरे आया कि मतलब आप देखिए, वुमेन को हमेशा एक अनइम्पोर्टेंट नैरेटिव लेके लिखा गया है। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो रजिया सुल्तान है हमारे पास, रानी ऑफ झांसी है जो रूलर रही हैं। ठीक है, लेकिन कहीं भी आपको इन जिन रूलर्स पे मैंने काम किया है, इन रूलर्स का नाम आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो मैंने कोशिश की कि क्यों ना मतलब एक वुमेन एम्पावरमेंट पर, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इन रूलर्स को एक बार इन पे रिसर्च किया जाए। तो हमारी यहाँ पे एमएम कॉलेज में मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे, समता शर्मा मैम, तो उनसे मैंने बात की और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। एज अ को ऑथर भी उन्होंने बहुत हेल्प की है, और हम दोनों ने मिलके इस पे काम किया और ये बुक जो है वो पब्लिश की है। बहुत अच्छा है, मतलब अपने पहले उसके ऊपर पूरी इन्होंने रिसर्च की थी, पढ़ा था जब कॉलेज टाइम पे थे, और अब फाइनली जब ये अभी यूनिवर्सिटी में आए और इन्होंने सोचा कि हाँ जी, मुझे इस पे कुछ करना चाहिए, क्योंकि उनका नाम था, अपने जो वुमेन्स हैं उनको पीछे माना जाता है हमेशा, तो उसके लिए इन्होंने सोचा और आगे बढ़कर उनके ऊपर बुक लिखी। सर, बात की जाए बुक्स की, लिखी तो आपने बहुत सारी बुक्स हैं, क्या इसके सिवाय जो आपने एंथोलॉजीज लिखी वो किसके साथ लिखी? जी, मेरी जर्नी अगर मैं बुक्स की आपसे शेयर करूं तो सबसे पहले मेरी जर्नी जो है वो एंथोलॉजी से ही शुरू हुई। लॉकडाउन चल रहा था और कहते हैं टैलेंट हर किसी में होता है, लेकिन मेरे टैलेंट को बहुत टाइम लग गया जो है पहचानने में मुझे खुद।
मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो डिस्प्ले योर टैलेंट में मेरा फर्स्ट प्राइज रहा है ऐसे राइटिंग में स्टेट लेवल पे। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन राइट। हाँ, तो फिर वहाँ से मतलब छोटी मोटी एंथोलॉजीज जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना मैंने शुरू किया। और रिसेंटली अभी तक मेरी कोई 10 to 12 एंथोलॉजीज जो हैं उसमें एज अ को ऑथर मैंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। बहुत बढ़िया सर। ये बचपन से शौक था या अभी अचानक से आया? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, कोई अपने आप आइडियल जो है समझता है। तो क्या आपका कोई आइडियल होगा जिसको आपने सोचा कि ये इसने लिखा है तो मैं भी लिखना शुरू करूँ? मैम बचपन से बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि स्टूडेंट सारे एक जैसे होते हैं। बिल्कुल। कोई पढ़ने में कम ज़्यादा ऐसा नहीं होता। टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है। तो मतलब मेरे मतलब खुशकिस्मती समझूं मैं कि मुझे हर टीचर जो है स्कूल से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक बहुत अच्छे टीचर्स मुझे मिले हैं जो हेल्पफुल रहे वर्ड। और राइटिंग का मैंने आपको जैसे बताया कि राइटिंग की जर्नी मेरी यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट हुई है, और उससे पहले तो कभी सोचा भी नहीं था। राइटिंग के साथ आप और क्या क्या करते हैं? आई एम अ रिसर्च स्कॉलर इन रिम्ट पंजाब, एंड आई वांट टू बी अ टीचर इन फ्यूचर। एकेडमिक लाइन में चाहता हूँ मैं जाना। किस चीज में पीएचडी आपकी अभी चल रही है? आई एम डूइंग पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सर मैंने आपसे पूछा कि इंस्पिरेशन की बात की जाए तो मेन इंस्पिरेशन कौन थी आपकी लिखने में? मैम इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं, तो वो किसी एक का नाम लेना जो है वो नाइंसाफी हो जाएगी। बट मैं एज अ स्टूडेंट अपने टीचर्स को ही इसके लिए जो है वो मानता हूँ कि वही मेरे इस टैलेंट को निकालने में जो है उन्हीं का रोल है, क्योंकि उन्होंने ही पहचाना मुझे और मोटिवेट किया, अभी तक कर रहे हैं मोटिवेट। तो मैं ये सारा श्रेय उन्हीं को देता हूं। सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, क्योंकि कुछ भी काम करती हैं उसके लिए आप अपकमिंग्स का ज़रूर टारगेट लेके चलते हैं कि आज मैंने ये किया है, आने वाले दिनों में मैं ये करने वाला हूँ। तो आपने अपकमिंग में क्या सोचा, आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं? ये राइटिंग की जर्नी मैम मैं आगे चलती रहेगी अभी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि किसी ना किसी दिन इस नेशन को सर्व करूं, और मुझे लगता है कि ए टीचर इज अ क्रिएटर ऑफ फ्यूचर, है ना। तो आई वांट टू बी इन एकेडमिक लाइन इन द अपकमिंग टाइम। ओके, तो आपका मतलब आप एज अ टीचर जो है आप सर्व करना चाहते हैं कि आप आने वाले दिनों में टीचर की मतलब जॉब लें और आगे लोगों को भी पढ़ाएं। एकेडमिक लाइन में मैं जाना चाहता हूँ। और सर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो अभी तक आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि कुछ भी कोई कार्य करता है और अगर उसका कार्य लोगों को अच्छा लगे तो उसकी अचीवमेंट बहुत सारी होती हैं, लोग उसको ब्लेसिंग देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो आपकी भी अचीवमेंट्स होंगी कुछ? जी बहुत सारी, मतलब कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में। जब मैं कॉलेज गया, आप बिलीव नहीं करेंगे, उससे पहले कभी मैंने स्टेज पर कभी गया नहीं था, एक फोबिया था मुझे। और तो कॉलेज जाने के बाद वहाँ एक किरण रैना मैम हुआ करते थे, निर्लेप मैम हुआ करते थे, जिन्होंने मतलब मुझे बहुत मोटिवेट किया और पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती जो है बहुत सारे डिबेट्स में, सिंपोजिया में उन्होंने मुझे भेजा। यूनिवर्सिटी आकर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी फर्स्ट अचीवमेंट जो है वो डिस्प्ले की रही, डिस्प्ले योर टैलेंट स्टेट लेवल, जो हमारा जो यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करता है। तो वहाँ पे फर्स्ट प्राइज मेरा रहा 2017 में, 2018 में सेकंड प्राइज रहा। और बहुत सारी एज अ कल्चरल सेक्रेटरी वहाँ पे मैंने सर्व किया 1 साल। और देन वहाँ पे हमारा मोदी जी ने जो ये स्वच्छ भारत अभियान जो है उसमें MyGovernment.in पे एसोसिएट रहा, अभी तक एसोसिएट हूँ उसके साथ में एज अ टीम कोऑर्डिनेटर। वहाँ पे मैंने जो है इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट करवाई। अपनी टीम थी हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी से, मेरी अपनी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हमारी एक टीम थी। तो देन उसके बाद अभी रिम्ट यूनिवर्सिटी में जब मेरा एडमिशन लिया मैंने पीएचडी में,
देन हमने ये जर्नी शुरू की बुक्स लिखने की, और आगे अभी नवभारत ने जो नवभारत से सर आपको भी जस्ट ही हालांकि जी 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 आपको अप्रिशिएट करके एक नवाजा गया है, तो किस तरीके का था वहाँ पर, किस तरीके से आपको वहाँ पर अप्रिशिएट किया गया? जी, नवभारत ने मुझे नेशनल बेस्ट टैलेंटेड चाइल्ड का अवार्ड जो है वो उन्होंने नवाजा है। उसमें मैम सबसे पहले ये चीज़ थी कि वहाँ पे हमें नॉमिनेशन के लिए जो है वो अपनी अचीवमेंट्स भेजनी थी उनको, तो सिलेक्ट हो गया और वहाँ पे सर कैसा लगता है जब अपनों का प्यार मिलता है और बाकी दुनिया का भी जो प्यार मिलता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। इतनी मैं आपसे appreciation। यही कहना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। मेरा ये बिलीव है मैम, एक तो हार्ड वर्क, दूसरा आपकी नीयत, और तीसरी ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं मेरे साथ। टचवुड बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और आने वाले टाइम में भी मुझे बिलीव है कि वो ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहेंगी जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे टॉक शो में बनने के लिए। आपने सुन ही लिया कि हमारे साथ जो यंग टैलेंट अजय वैद थे, इन्होंने कितने कम समय में अपना कितना अच्छा काम करके दिखाया है। जनवरी में इन्होंने सही शुरुआत की थी और इन्होंने अपनी 2 बुक्स, एक सोलो बुक्स भी लिख ली, और 10 से 12 एंथोलॉजीज भी जो को ऑथर है जहाँ पर। और इनकी जो सबसे ज़्यादा आइडियल हैं, इनकी बात की जाए तो इनके टीचर्स हैं। इन्होंने जिस तरह से पहले ही बता दिया कि मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे हैं, एक का लूँगा तो सब नाराज़ हो जाएंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और अगर मैं आप सभी को भी बोलूँगी, अगर आप लोगों के अंदर भी टैलेंट है तो बाहर निकलिए और अपने टैलेंट को जल्दी से बाहर लाए, समय ना लगाए। और नए टॉक शो के लिए बने रहे अर्ली पोस्ट के साथ। नमस्कार।